हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड चैप्टर है ये, द थीव्स स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी। यहाँ पर हम इस लेसन के अंदर एक चोर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही रोमांचक कहानी है और यहाँ पर एक चोर होता है हरी सिंह नाम का, जो एक सिर्फ 15 साल का ही लड़का है और वो अपने शिकारों को अपनी मुस्कुराहट के साथ फंसाता है। और इस आखिरकार वो इस कहानी के अंदर एक अनिल नाम का एक व्यक्ति होता है जो एक राइटर है, उसको किसी तरह फांस लेता है। और अब कहानी के अंदर जब वो अनिल के पास चला जाता है, उसको फंसा लेता है ये सोच करके कि ये बहुत ही आसान आदमी है, बहुत ही आसान शिकार है और मैं इसको आसानी से लूट सकता हूँ। तो हम इस कहानी में ये देखेंगे कि क्या वो अनिल को लूटने में कामयाब होता है या नहीं होता है। क्या वो चोर चोर ही बना रहता है या उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखें। इसके साथ ही हम इस लेसन के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आएंगे उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पूरे पाठ की हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले मेरा एक और वीडियो इस किताब का जो पहला लेसन था ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उसके ऊपर एक वीडियो आ चुका है और यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ जा कर के आप मेरा पहला वाला जो लेसन है जो मैंने पढ़ाया वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और मैं अभी सिर्फ 15 साल का ही था। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और बहुत ही सफल चोर था। यानी ये व्यक्ति ये कहता है कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं अभी भी चोर था और मेरी उम्र जो है वो सिर्फ 15 साल थी और मैं मेरे काम में बहुत ही सफल व्यक्ति था, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और जब मैं उसके पास पहुंचा तब उस वक्त अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, यानी एक मल्ल युद्ध देख रहा था। कहने का मतलब पहलवानों का एक मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच का मतलब होता है पहलवानों का मैच। ही वाज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो, यानी ये अनिल नाम का जो व्यक्ति था वो सिर्फ 25 साल का था और एक बहुत ही टॉल लंबा सा लीन फेलो था, मतलब झुका हुआ दुबला पतला सा फेलो यानी आदमी या व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, ये बहुत ही आसान सा आदमी दिखाई देता था, काइंड, और बहुत ही दयालु। एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, और मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ही सिंपल एनफ था, बहुत ही आसान व्यक्ति था, यानी मैं इसको आसानी के साथ फांस सकता था। इस तरह का ये लगता था, सीधा साधा आदमी था कहने का मतलब। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा भाग ढंग से काम नहीं कर रहा था, यानी अच्छी तरह से मैं चोरी करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने ये सोचा कि मैं इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीतने में सफल हो सकूँगा। कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, यानी जब मैं अनिल से मिला तो मैंने उससे जाकर के ये कहा अनिल से कि अरे तुम भी एक थोड़े से पहलवान दिखाई देते हो। यानी कहने का मतलब जबकि वो पहलवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसा कि कहा गया कि भाई अनिल जो है एक दुबला पतला, एक लंबा सा लीन फेलो था, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति उससे क्या कह रहा जा करके कि तुम भी थोड़े से पहलवान दिखाई देते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, इसका मतलब उसने चापलूसी की उसकी। तो ये लिटिल फ्लैटरी जो है, यानी ए लिटिल फ्लैटरी यानी थोड़ी सी चापलूसी, हेल्प्स मदद करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स मित्र बनाने में। और चूंकि मैं उसको मित्र बनाना चाहता था इसलिए मैंने अनिल की चापलूसी की। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तब अनिल ने रिप्लाई की यानी उत्तर दिया, जवाब दिया मुझे कि तुम भी तो ऐसे ही हो भाई, तुम भी तो पहलवान ही हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, और उसकी इस बात ने एक क्षण के लिए मुझको खिन्न कर दिया, यानी मुझको थोड़ा सा जो है विचलित कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन, क्योंकि उस वक्त मैं कोई पहलवान जैसा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि
रादर थिन यानी कुछ ज़्यादा ही दुबला पतला था, यानी पहलवानी का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था मेरे अंदर। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। ठीक है, मैंने कहा मॉडेस्टली यानी विनम्रता के साथ कि आई डू रेसल ए बिट, कि मैं भी थोड़ी सी रेसल कर लेता हूँ, यानी थोड़ी सी पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइट। तब अनिल ने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैंने झूठ बोला उससे कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, यानी हर महीने मैं एक नया नाम रख लेता था। अब मैं नया नाम क्यों रखता था? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब मैं नया नाम इसलिए रखता था जिससे कि मैं पहचाना नहीं जाऊं, यानी पुराने मालिक और जो पुलिस है जो मुझको ढूंढ रही है, और जो पुराने मालिक जिनके मैं यहाँ चोरी करके आया हूँ, वो लोग जिससे मुझे ट्रेस नहीं कर पाएँ, इसलिए मैं हर महीने अपना नाम बदल लिया करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन के बाद में, यानी इस परिचय के बाद में, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने अच्छी तरह तेल से चुपड़े हुए पहलवानों के बारे में बात की। वेल ऑयल्ड रेसलर्स, रेसलर्स यानी पहलवान, वेल ऑयल्ड यानी अच्छी तरीके से तेल की मालिश किए हुए। हु वर ग्रंटिंग, जो ग्रंटिंग कर रहे थे यानी धीमी आवाज़ों में गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठा करके और इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, और अनिल वहाँ से आगे चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, तब मैंने अनिल का कैजुअली फॉलो किया। कैजुअली मतलब लापरवाही के साथ। हेलो अगेन ही सेड, तब उसने कहा कि अच्छा तुम मेरे पीछे आ रहे हो, चलो दोबारा से नमस्कार। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराहट, अपीलिंग यानी आकर्षक, मोस्ट अपीलिंग यानी सबसे ज़्यादा आकर्षक, यानी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कुराहट के साथ मैंने अनिल की तरफ देखा, या मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ अनिल की तरफ देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, तब मैंने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, तब अनिल ने मुझसे कहा कि लेकिन अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता, मतलब तनख्वाह नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने सोचा इसके ऊपर एक मिनट के लिए। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मिसजज्ड यानी गलती करना, किसी को समझने में गलती करना। मैंने मन में सोचा कि संभवतः मैंने इस आदमी को समझने में गलती की है, यानी मिसजज किया है इसको। आई आस्क इट कैन यू फीड मी, तब मैंने उनसे कहा, यानी मैंने अनिल से कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तनख्वाह नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम उसको भोजन खिला सकते हो? कैन यू कुक, तब अनिल ने भी मुझसे ये कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम मुझको ये बताओ कि क्या तुम भोजन पकाना जानते हो? आई कैन, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा फिर झूठ बोला, हालांकि मैं नहीं जानता था कुक करना, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आई कैन कुक, मैं भोजन पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तब अनिल ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है कि यदि तुम भोजन पका सकते हो तो मैं तुमको भोजन खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, तब जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वो मुझको अपने कमरे में ले गया, यानी अपने मकान में ले गया, जहाँ वो रहता था वहाँ वो मुझको ले गया। एंड टोल्ड मी, और तब उसने मुझसे कहा कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कि मैं बालकोनी के ऊपर सो सकता था। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन पकाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उस भोजन को एक स्ट्रे डॉग को दे दिया, यानी गली में आवारा घूमने वाले कुत्ते को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे वहाँ से चले जाने को कहा कि तू जा भैया यहाँ से, तू तो भोजन पका नहीं सकता, तो मैं तुझको रख के क्या करूँगा। बट आई जस्ट हंग अराउंड,
स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मेरी मोस्ट अपीलिंग वे में मुस्कुराता हुआ मैं वहीं मंडराता रहा, हंग अराउंड होता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मेरे इस मुस्कुराहट के कारण अनिल भी हंसे बिना नहीं रह पाया, यानी वो भी आखिरकार मुझको देख करके हंसने लगा। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, तब अनिल ने मेरे सिर के ऊपर पैट किया, यानी थोड़ा थपथपाया और मुझसे कहा कि चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, यानी अनिल ने मुझसे कहा कि वह मुझको भोजन पकाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, यानी वो मुझको मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेट, और उसने ये भी कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, तब उसने ये भी कहा कि वह मुझको पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझको जोड़ करना भी सिखाएगा। ऐड नंबर यानी जोड़ करना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हो गया। आई न्यू, मैं जानता था। दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार यदि मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख जाऊं, या लिखना पढ़ना सीख सकूं, एजुकेटेड मैन मतलब शिक्षित व्यक्ति, देयर वुड बी नो लिमिट, तब किसी भी यानी कोई भी सीमा नहीं रहेगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, जो कुछ भी मैं प्राप्त करना चाहूँ उसके लिए। अचीव यानी प्राप्त करना। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्वाइट प्लीजेंट था, बहुत ही खुशी से भरा हुआ काम था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त मैं चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम, और उसके बाद मैं मेरा समय खर्च करता, बाइंग द डेज सप्लाइज, दिन भर की आपूर्ति खरीदने में, कहने का मतलब घर का सामान खरीदने में बाज़ार चला जाता और दिन भर का घर का सामान मैं खरीद करके लाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और इस तरह इस खरीदारी में मैं किसी तरह छल कपट करके, चोरी करके, चीटिंग करके जो है 1 रुपया प्रॉफिट के रूप में कमा लेता, लाभ के रूप में कमा लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, मैं सोचता था कि वो जानता था कि मैं इस तरह थोड़ा सा धन कमा लेता हूँ या बना लेता हूँ या बचा लेता हूँ, दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन इस बात की अनिल को कोई परवाह नहीं थी। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब अनियमित रूप से, यानी अनिल अनियमित रूप से धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो उधार लेके काम चलाता। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। लेंट द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह जब उसके पास पैसा आता तो वो अपनी सारी उधार को चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, हमेशा वो जो है अगले चेक के बारे में चिंता किया करता था, यानी अगली कमाई के बारे में चिंता किया करता था। बट एज सून एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही अगली कमाई उसके पास आती, ही वुड गो आउट, वो बाहर निकल जाता। एंड सेलिब्रेट, यानी खूब खर्च करता, यानी उसे सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे वो किसी मैगजीन्स के लिए काम करता था, किसी पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखा करता था। ए क्यूअर वे टू मेक ए लिविंग, यानी जीवन जीने का एक अजीब तरीका, यानी जीवन जीने का या जीवन चलाने का, यानी जीवन की कमाई करने का, यानी कमाई करने का एक अजीब तरीका था उसका, क्यूअर वे था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो एक छोटा सा रुपयों का बंडल लेकर के, गड्डी लेकर के घर के अंदर आया। सेइंग, ये कहते हुए कि ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, कि उसने अभी अभी एक किताब सोल्ड की है यानी बेची है, टू ए पब्लिशर, एक प्रकाशक को। पब्लिशर यानी प्रकाशक, किताब छापने वाले जो होते हैं उनको पब्लिशर कहते हैं। एट नाइट, और शाम के वक्त यानी रात के वक्त। आई सा हिम, मैंने देखा उसको। टक द मनी, धन को रखते हुए। अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर आलमोस्ट ए मंथ, अब मुझे अनिल के साथ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। एंड, और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग,
और शॉपिंग यानी शॉपिंग में उसको चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी मेरा जो लाइन ऑफ वर्क था, यानी जो मेरा मुख्य काम था, उसके ऊपर मैंने अभी कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और ऐसा करने की मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी, हर अवसर था, क्योंकि अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझको उस कमरे की चाबी अलग से दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जब भी चाहूँ तब वहाँ आ सकता था उस कमरे के अंदर, और जब भी चाहता वहाँ से जा सकता था, क्योंकि मेरे पास उस कमरे की अलग से चाबी थी। यानी मैं जो चाहूँ वो कर सकता था, मेरे पास पूरा अवसर था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अनिल अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला उनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था, यानी वो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता था। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि अनिल को लूटना बहुत ही कठिन काम था मेरे लिए। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, किसी लालची आदमी को रॉब करना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूटना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन अनिल जैसे केयरलेस मैन को, लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी तो वो इस बात को भी नोटिस नहीं करता है कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसके कारण लूटने के काम का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और इस बार तो मैंने निश्चय कर लिया मेरे वास्तविक कार्य को करने का, यानी वास्तविक जो कार्य था मेरा चोरी करना, उस काम को अंजाम देने का अब मैंने पूरा निश्चय कर लिया, क्योंकि आज तो मैंने नोटों की गड्डी देखी। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अरे मैं तो मेरा काम ही भूल गया, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं इस धन को नहीं लेता हूँ तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये अनिल आखिरकार इस धन को चाहे मैं चुरा लूँ, नहीं तो ये क्या करेगा, ये कल बाज़ार जाएगा और अपने दोस्तों में जा कर के इसको बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और इसके अलावा इसने मुझको तनख्वाह भी नहीं दी। तो इस तरह मैंने सोचा, इसलिए मुझको अब इस धन को लूट लेना चाहिए, ये इस तरह उस हरी सिंह ने सोचा। तो प्यारे बच्चों, आज अब तक हमने ये देखा कि अनिल नाम का एक आसान यानी एक सीधा साधा आदमी है, और हरी सिंह नाम का एक चोर है जो अनिल को फंसा लेता है और किसी तरह उसके घर पहुंच जाता है। और आखिरकार एक दिन जब वो नोटों की गड्डी देखता है तो चोरी करने का यानी उसको अनिल को लूटने का पूरा निश्चय कर लेता है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर आधारित टेक्स्ट बुक में जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे ये देखिए, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ, यानी अब तक आपने जो पढ़ा उसमें आपको पता लगाना है, कि पता लगाना है मतलब इन प्रश्नों के, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पर देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी के अंदर आई शब्द किसके लिए आया है। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा था आई किसके लिए आया है, हरी सिंह के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आई रेफर्स टू हरी सिंह ए थीफ इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी के अंदर आई जो है हरी सिंह नाम के एक चोर के लिए आया है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी वो किस काम में निपुण था, ये आपको बताना है। यानी हरी सिंह किस काम में माहिर था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको पता लग गया अब तक कि हरी सिंह चोरी करने के काम में माहिर था। तो इसका जवाब हम इस तरह दे सकते हैं कि ही इज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, यानी वो चोरी करने में माहिर था। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने कार्य के लिए बदले में अनिल से ये हरी सिंह क्या
प्राप्त करता है। तो अब तक हमने देखा कुछ भी पैसा वैसा तो इसको मिलता नहीं है, भोजन मिलता है और रहने की जगह मिलती है। दो चीज़ यहाँ पर वो प्राप्त करता है, तो वही हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे, यानी ही गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है वो सॉल्व करेंगे। तब तक आप देखते रहे मेरा चैनल। कीप वाचिंग माय वीडियोज़। स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग।